दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको अ से लेकर और ए तक की मात्रा को पढ़ाया था। यानी आपको अ का, आ का, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री का और साथ साथ ए का क्लास आपको करा दिया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ए की मात्रा वाले, ओ की मात्रा वाले और औ की मात्रा वाले और अंग की मात्रा वाले और अह की मात्रा वाले हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। आइए हम इस क्लास में इन सारे मात्राओं को कराने वाला हूं। ठीक है, तो एक क्लास है दूसरा, वो था पहला। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, देखिए ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से 2 पाई ऊपर रहता है, वही होता है ए की मात्रा। देखिए जैसे में यहाँ पे ग में ए की मात्रा लगा हुआ है तो इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में आई की मात्रा लगा है तो आई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए और आई लगाएंगे, क्योंकि ए और आई से होता है ए और ए की मात्रा भी। तो जी ए आई से हो जाएगा गै और आर से हो जाएगा र, तो जी ए आई आर से क्या हो जाएगा, गैर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तैर। क्या लिखा हुआ है, तैर। तो में ऐ की मात्रा लगा हुआ है और र है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तैर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा तो, और तो में देखिए ऐ की मात्रा लगा हुआ है तो टी के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और आई लगाएंगे, क्योंकि ए और आई से होता है ऐ की मात्रा। ठीक है, तो टी ए आई आर से क्या हो जाएगा, तैर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैर। क्या लिखा हुआ है, पैर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए ऐ की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और आई लगाएंगे, तो पी ए आई से हो जाएगा पै और आर से हो जाएगा र, तो पी ए आई आर से क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैर। क्या लिखा हुआ है, बैर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी से हो जाएगा ब, और ब में देखिए आई की मात्रा लगा हुआ है तो बी के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और आई लगाएंगे, तो बी ए आई से हो जाएगा बै और आर से हो जाएगा र, तो बी ए आई आर से क्या हो जाएगा, बैर हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए जहाँ भी आई की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और आई लगाइएगा। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए ओ की मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं ओ की मात्रा कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो ओ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एक डंडा खींचकर उस पे इस प्रकार से मात्रा लगाया जाता है, इसी प्रकार से ओ की मात्रा रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो त है ना उसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है और ल है, तो देखिए इसे अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा तो, और तो में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है तो टी के बाद हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, क्योंकि ओ से होता है ओ और ओ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। तो टी के बाद हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो टी ओ से हो जाएगा तो और एल से हो जाएगा ल, तो टी ओ एल से क्या हो जाएगा, तोल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोद। क्या लिखा हुआ है, गोद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो जी ओ से हो जाएगा गो और डी से हो जाएगा द, तो जी ओ डी से क्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोर। क्या लिखा हुआ है, मोर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो एम ओ से हो जाएगा मो और आर से होता है र। ठीक है, तो एम ओ आर से क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी से हो जाएगा ब, और ब में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है तो बी के बाद हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, क्योंकि ओ से होता है ओ। ठीक है, तो बी ओ से हो जाएगा बो और एल से हो जाएगा ल, तो बी ओ एल से क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा।
दोस्तों आपको एक बात याद रखना होगा, जहाँ भी ओ की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ओ लगाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा वाले शब्द। कैसे पढ़ेंगे? औ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि औ की मात्रा किस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा इस प्रकार से रहता है, एक डंडा खींचकर ऊपर दो इस प्रकार से मात्रा लगा रहता है, उसे हम क्या पढ़ते हैं? औ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे म में औ की मात्रा लगा हुआ है और ज है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मौज पढ़ेंगे। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एम से होता है म, और म में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो औ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे और यू लगाएंगे, क्योंकि ए और यू से होता है औ की मात्रा, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, ए और यू से होता है औ की मात्रा। तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आई लग गया है, इस यहाँ पे यू लगा लीजिएगा, ठीक है। तो एम ए यू से हो जाएगा मौ, और जे से होता है ज, तो एम ए यू जी से क्या हो जाएगा? मौज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है भौर। क्या लिखा हुआ है? भौर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी एच से हो जाएगा भ, और भ में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो बी एच के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे, क्योंकि ए और यू से होता है औ की मात्रा, ठीक है। तो बी एच ए यू से हो जाएगा भौ, और आर से होता है र, तो बी एच ए यू आर से क्या हो जाएगा? भौर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दौरा। क्या लिखा हुआ है? दौरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो डी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे, तो डी ए यू से हो जाएगा दौ, और आर ए से हो जाएगा रा, तो डी ए यू आर ए से क्या हो जाएगा? दौरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है बौना। क्या लिखा हुआ है? बौना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी से हो जाएगा ब, और ब में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो बी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे, तो बी ए यू से हो जाएगा बौ, और एन ए से हो जाएगा ना, तो बी ए यू एन ए से क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको जहाँ भी औ की मात्रा वाले हिंदी शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो उसे आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए औ की मात्रा लगा हुआ मिल जाए, वहाँ पे आप सबसे पहले तो ए और यू का उपयोग कीजिएगा, यानी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंक की मात्रा वाले शब्द। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा देखिए यहाँ पे अंक की मात्रा किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले तो अंक की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द हो गया क, और क में अंक की मात्रा इस प्रकार से लगा रहता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अंग, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पंख। प में अंक की मात्रा लगा हुआ है और ख है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पंख पढ़ेंगे। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, क्योंकि ए और एन से होता है अंग, ठीक है। तो पी ए एन से हो जाएगा पंग, और के एच से होता है ख, तो पी ए एन के एच से क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जंग। क्या लिखा हुआ है? जंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, क्योंकि ए और एन से होता है अंग, तो जे ए एन से हो जाएगा जंग, और जी से होता है ग, तो जे ए एन जी से क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गंदा। क्या लिखा हुआ है? गंदा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो अंक की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ए और एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अंक की मात्रा मिल जाए वहाँ पे आप क्या उपयोग कीजिएगा? वहाँ पे आप ए और एन का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, और यहाँ पे डी ए से हो जाएगा दा, तो जी ए एन डी ए से क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चंगा। क्या लिखा हुआ है? चंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच हो जाएगा च, और च में देखिए अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो सी एच के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, तो सी एच ए एन से हो जाएगा चंग, और जी ए से हो जाएगा गा, तो सी एच ए एन जी ए से क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों अब हम लोग पढ़ लिए अंक की मात्रा। अंक की मात्रा में क्या करना है, आपको जहाँ भी अंक की मात्रा लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और एन लगाइएगा। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अह की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे, अह की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल। क्या लिखा हुआ है, हल। और अह की मात्रा किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे शब्द है क, और क में अह की मात्रा किस प्रकार से रहेगा, क के बाद दो इस प्रकार से शून्य लग जाएगा, यानी जीरो लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं अह की मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अह। अह का इंग्लिश क्या होता है, ए और एच होता है। ए और एच से होता है अह। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल। क्या लिखा हुआ है, हल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एच, एच से हो जाएगा ह, और एल, एल से हो जाएगा ल। और ल में देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एल के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे, क्योंकि ए और एच से होता है अह। ठीक है, तो एच, ए, एल, ए, एच से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तप। क्या लिखा हुआ है, तप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी, टी से हो जाएगा त, और पी से हो जाएगा प। और प में देखिए अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के लिए हम क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे। तो पी के बाद हम ए एच लगाएंगे, तो टी ए पी, ए एच से क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नम। क्या लिखा हुआ है, नम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन, एन से हो जाएगा न, और एम से हो जाएगा म। और म के बाद देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको अह की मात्रा मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और एच लगाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो एन, ए, एम, ए एच से क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है धन। क्या लिखा हुआ है, धन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी एच, डी एच से हो जाएगा ध, और एन से हो जाएगा न। और न में देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे, क्योंकि ए और एच से होता है अह की मात्रा। ठीक है, तो डी एच, ए एन, ए एच से क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको जहाँ भी अह की मात्रा मिल जाए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा और एच लगाइएगा। आप इतना बात याद रखिएगा तो अह की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से लिख पाइएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा पढ़ा दिया। ठीक है, आप इसे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, अपने से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको आसानी से पढ़ने और लिखने आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज पढ़ने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।